गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 मई के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर ले, जिससे कि आप बेटर स्टडी कर पाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। पहला क्वेश्चन हमारा कि पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया है कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है ये जानना जरूरी है। यहाँ पर वृद्धि हुई है 96। इससे पहले जो 2018-19 में डेटा था उस समय जो बाघ थे कितने थे, 88 थे, और अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, 96। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता है कि 1987 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है जो कि तैर भी सकता है। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है हमारा कि झारखंड ने 1 वर्ष के लिए 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। रीज़न क्या था, इसमें एक हानिकारक रसायन था मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ और इसके अलावा कैंसर हो सकता था। तो इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है। अगला हमारा सैनिक सेवा पदक विजेता दलित एझिला मलाई का निधन 6 मई 2020 को हुआ। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे। इसके साथ साथ 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने एक सैन्य अधिकारी के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 की वजह से संकट में घिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यूएसए सरकार ने कितने कर्ज लेने का फैसला किया है? तो 3 खरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है यूएसए गवर्नमेंट ने। उसके बाद है हमारा यहाँ पे है कि कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की घोषणा किया है? तो 12 मई से पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट होंगी, जिसमें 15 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी। कहाँ से? दिल्ली से चलाई जाएंगी। ठीक। अगला है हमारा कि भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क देश को समर्पित किया है, जो कि किस दर्रे से होके जाएगा? तो यह लिपू लेख दर्रे से होके जाएगा। और ये जो पूरा रोड रहेगा ये चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देश के अनुसार तैयार किया जाएगा। जबकि बात आती है कि वित्त पोषित कौन करेगा इसको, तो भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा ये नया जो मार्ग बन रहा है ये काफ़ी मतलब अच्छा है, लंबाई में सबसे छोटा है, खर्च में कम है। इसके अलावा इस पूरे मार्ग का 84% हिस्सा भारत में होगा और 16% हिस्सा कहाँ होगा? चाइना में। जबकि जो बाकी अभी जो करंट में रनिंग है, जो भी यहाँ पे रूट है, उसका 80% हिस्सा चीन में होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा मुकेश अंबानी ने किस कंपनी को कर्ज मुक्त बनाना चाहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को बनाना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दिया है। ठीक है। हिस्सेदारी में 3 कंपनियां हैं जो आगे आई हैं। सबसे पहले फेसबुक ने हिस्सेदारी खरीदा जियो का 9.99% का। उसके बाद विस्टा कंपनी ने खरीदा है 2.32% का। इसके अलावा सिल्वर लेक एक अमेरिकी कंपनी है, इसने 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है रिलायंस जियो की। ठीक। अगला हमारा कि भारत में मदर्स डे अमेरिका की तर्ज पर मई महीने के किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका रीज़न थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, मे बी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। बोल्विया में ये 27 मई को मनाया जाता है, जिसका मुख्य वजह क्या है? स्पेन की सेना ने बोल्वियन महिलाओं की हत्या कर दी थी। कब? 27 मई 1812 की क्रांति में, जो कि आज़ादी के लिए लड़ रही थी। तो उन्हीं महिलाओं को सम्मान देने के लिए की शुरुआत की गई थी मदर्स डे की। नेक्स्ट है हमारा कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके पिता और इनकी बेटी विजयंत की जो कैप्टन विजयन थापर थे उनकी पिता थे वीएन थापर और उनकी बेटी नेहा द्विवेदी ने यह पुस्तक लिखा है। अगला हमारा कि विश्व तैराकी चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2022 के लिए विश्व तैराकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की।
पहला हमारा कि 9 मई को विश्व भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। तो बिल्कुल सही बात है, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, अभी लेटेस्ट ही उसको मनाया गया है। उसके बाद हमारा इस वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों के खतरों मतलब पारिस्थितिक महत्व एवं संरक्षण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता से वैश्विक जागरूकता उत्पन्न करना। जैसे आपको पता अभी साइबेरियन पक्षी आते हैं तो उनका बहुत ही ज़्यादा शिकार होता है, जबकि पक्षियों का जब भी कहीं मौसम की अदला बदली होती है तो वहाँ पे पक्षी क्या होते हैं, भारत में भी आते हैं, कई दिनों तक उड़ते हुए वे भारत में आते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र की 2 संधियों वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन एवं अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट और एक गैर लाभकारी संस्था एनवायरनमेंट फॉर द अमेरिका के बीच एक सहयोगात्मक साझेदारी द्वारा मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस? तो 2006 में मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। यह दिवस वर्ष में 2 बार, एक बार मई और दूसरी बार अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मिशन सागर के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला तो है हमारा कि भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन सागर पहल में 5 देश शामिल हैं। इज इट करेक्ट? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें 5 देश शामिल है। कौन कौन से? मालदीव, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स और कोमोरोस। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि इन देशों को खाद्य पदार्थों तथा कोविड-19 के लिए जरूरी आयुर्वेदिक दवाओं और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट की आपूर्ति करना। आपको पता है कुछ दिन तक इस दवा पर भारत सरकार ने इसके निर्यात पर रोक भी लगा दिया था, लेकिन बाद में इसको खोल दिया गया, निर्यात के रोक को। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसकी शुरुआत की गई है 10 मई को। किसके द्वारा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके लिए इंडिया जो नौसेना है, नेवी है, उसने अपने केसरी जहाज को इस मिशन के लिए तैनात किया है। मिशन सागर ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों के सहयोग से किया जा रहा है। हिंद महासागर में भारत के सागर विजन के साथ मिशन सागर को घनिष्ठता के साथ तैनात किया गया। अब बात आती है कि सागर विजन है क्या? तो इंडिया ने 2015 में हिंद महासागर के एक विजन की शुरुआत की जिसे सागर कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन टाइम रीजन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा एथलीट से कि हाल ही में पैरा एथलीट दीपा मलिक जो कि पिछले साल काफ़ी चर्चा में थी, इन्होंने संन्यास ले लिया। सही बात है। दूसरा हमारा वह खेल सम्मान रत्न को पाने वाली पहली महिला है। उसके बाद है हमारा कि दीपा देश के लिए पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। तो ये याद रखिएगा, पहले दोनों फैक्ट तो हमारे सही हैं, लेकिन ये दूसरी नहीं बल्कि पैरा ओलंपिक गेम में मेडल हासिल करने वाली ये पहली महिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल 1 और 2 सही है। ठीक, इनके बारे में देख लेते हैं कि क्यों इन्होंने अलविदा कहा, क्यों इन्होंने संन्यास लिया। तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने खेल को अलविदा कहा। नेशनल स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता। तो ऑब्वियस बात है कि इनको संन्यास लेना ही पड़ सकता है। ठीक, तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। इसके साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि दीपा को पद्मश्री भी मिल चुका है और पिछले साल खेल दिवस के मौके पर इनको सर्वोच्च खेल सम्मान, ठीक, खेल रत्न भी मिला था। अगला हमारा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि को 8 घंटे से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 4 घंटे बढ़ा दिया है। अब मजदूर कितने घंटे काम करेंगे? 12 घंटे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के मकसद से इस काम को शुरू किया गया है। ठीक, इससे क्या होगा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ा करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि व नए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा और श्रमिकों के हित की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि कारखाने, दुकान, ठेकेदार और बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजीयन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा कि कर की गणना के संदर्भ में एक अप्रवासी भारतीय एनआरआई के रूप में शामिल होने के लिए भारत में किसी व्यक्ति को कितनी अवधि तक रहने की आवश्यकता है। तो अब भारत में 120 दिन की अवधि तक रहना होगा, जबकि पहले यह कितना था, 182 डेज था, 182 दिन था। लेकिन यह कमी केवल वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय आय के रूप में 15 लाख रुपए से कम वाले व्यक्तियों पर लागू हो रही है। ठीक, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 2019-20 के दौरान आवासीय स्थिति का निर्धारण करने में राहत दी है, जहां एक व्यक्ति 22 मार्च 2020 से पहले भारत आया और 31 मार्च 2020 या उससे पहले भारत को छोड़ने में असमर्थ था, 22 मार्च से भारत में उसके रहने की अवधि 31 मार्च को नहीं गिना जाएगा। पहले क्या था, लोग इतने ही दिन रह सकते थे, लेकिन अब इनको नहीं गिना जाएगा, मतलब 31 मार्च के बाद तक को गिना जाएगा। अगला हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में, जिसकी थीम क्या है, नर्स अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और आपको पता है कि WHO ने भी नर्सों को काफ़ी प्रोत्साहित कहा। उन्होंने कहा कि जो इस पूरे वर्ष 2020 जो है, इसको मिडवाइफ द नर्स एंड मिडवाइफ वर्ष के रूप में नामित किया है। क्यों? क्योंकि नर्सों की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है कोविड-19 में लोगों का ख्याल रखने में। ठीक, तो इस वजह से ये कदम उठाया गया है। चलिए, अब बात शुरू करते हैं कि ये जो 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है। तो नाइटिंगेल के जन्मदिवस की 200वीं वर्षगांठ होगी, जिनको कि क्या कहा जाता है, ये बहुत ही फेमस नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्हीं का जन्मदिन है 12 मई को, इस वजह से इस दिन को मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, दुनिया की सभी नर्स को सम्मान प्रदान करना, क्योंकि एक डॉक्टर कभी भी नर्स के बिना अधूरा ही रहता है। अगला हमारा कि राष्ट्रीय तकनीकी या फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है कब, 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति-1 परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की याद में इसको किया जाता है। आपको पता होगा पोखरण 2 के नाम से इसको जाना जाता है, जबकि पहला परमाणु परीक्षण था स्माइलिंग बुद्धा, ये हुआ था 1974 में। ठीक, और इसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से सब पूरी दुनिया की नज़र थी भारत के ऊपर और इस पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। लेकिन बाद में जब सफल परीक्षण हो जाता है परमाणु का, तो भारत भी परमाणु संपन्न देशों में आ जाता है। अच्छा, डेज की बात थी तो थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 मई को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। 2 मई को ट्यूना, ट्यूना क्या एक मछली है, उसके रूप में मनाया गया। ठीक, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया गया। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, इसके अलावा मिडवाइफ डे के रूप में मनाया गया। इसके अलावा हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके अलावा कार्ल मार्क्स और ज्ञानी जैल सिंह की जयंती के रूप में मनाया गया। 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया गया और विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को क्या मनाया गया है, 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। ठीक, 10 को मनाया गया है, संडे था, मदर्स डे के रूप में। 11 को तकनीकी दिवस के रूप में मनाया गया। 12 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक, तो सारा दिवस हमारा अभी तक का रिवाइज हो गया है। अगला हमारा हरिशंकर वासुदेवन का निधन 10 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया। वह इनमें से क्या थे। तो ये एक इतिहासकार थे और इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त इतिहासकार थे। वासुदेवन को रूस तथा मध्य एशिया के इतिहासकारों में अग्रणी नामों में जाना जाता है। वे भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञों के रूप में जाने जाते हैं। इस समय वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक, इसके पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ कोलकाता के निदेशक के रूप में कार्य किया था। इसके साथ साथ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD भी कंप्लीट किया। हरिशंकर वासुदेवन 2011 से 2014 तक मध्य भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख के रूप में नरिंदर बत्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मई 2021 के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नवंबर 2016 में इनको FIH का अध्यक्ष चुना गया था। इनका कार्यकाल इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि सालाना
कांग्रेस कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित कर रही है। ठीक है। एफआईएच कार्यकारी बोर्ड की ऑनलाइन बैठक ने 8 मई को कांग्रेस स्थगित करने का फैसला लिया है। दुनिया भर में कोविड के कारण इस चीज़ को स्थगित किया जा रहा है। ठीक। और जितने भी अधिकारी थे उन सभी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कब समाप्त होना था? अक्टूबर 2020 में समाप्त होना था, जिसे अगली कांग्रेस के होने तक मई तक बढ़ा दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर ने सामानों की होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया किसने? अहमदाबाद ने। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद जो सबसे तेजी से हॉटस्पॉट बन रहा है वो बन रहा है गुजरात का अहमदाबाद। इस वजह के यहाँ की जो राज्य सरकार है उन्होंने यह फैसला लिया है। ठीक। और अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने यह आदेश जारी किया है। ठीक है। 5,000 से ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट हो चुके हैं यहाँ पे। पहले क्या था कि सारी दुकानें बंद कर दी गई थी, फिर बाद में धीरे धीरे होम डिलीवरी को स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी भी पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से क्या किया गया है, पेमेंट को ऑनलाइन कर दिया गया है। और 15 मई से सामानों की होम डिलीवरी स्टार्ट होनी है और कैश ऑन डिलीवरी पे रोक लग जाएगा और सिर्फ क्या होगा, डिजिटल पेमेंट होगा। ठीक। इसके साथ साथ सब्जियां, दूध, फल और किराने की सामान की 17,000 दुकानों पर यह नियम लागू किया गया है, जो कि अहमदाबाद के दायरे में आती हैं। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।